हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल माना स्मार्ट टेक पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10 की और लेसन 1 जो सत्ता की सजादरी सिविक्स में है और उसको बारीकी से समझेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भी होने वाली है। और ये एग्ज़ाम फैक्ट यानी एग्ज़ाम में जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम हम लोग देते हैं उसका सेम उसका मतलब मॉडल का क्वेश्चन भी दिया जाएगा। और देखना मत भूलिएगा, लास्ट तक अंत तक देखिएगा वीडियो। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट। और फिर देखिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगी मेरे हिसाब से, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक एक करके। सत्ता की सजादरी यानी पावर शेयरिंग, यानी जनता के हाथ में मतलब पावर आना, यानी सत्ता जब बनता है तो पावर तो मिलता ही है। तो इसीलिए जितना भी हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री होते हैं और सबका पावर होती है। और उसी के सिलसिले को आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे सत्ता की सजादरी। देखिए ये दो देश के बारे में यहाँ पर बताया गया है और दो देश के बारे में विभिन्न प्रकार के बातें यहाँ पर चर्चा हुई है। और हम लोग देखेंगे आज बेल्जियम के बारे में, जो यूरोप महादेश के एक देश है और यूरोप में लगभग 44 देश है। तो हम लोग देखेंगे यूरोप तो एक महादेश है, टोटल तो 7 महादेश है, आप लोग जानते हैं। तो चलिए हम यूरोप महादेश के एक बेल्जियम एक छोटा सा देश है जो हमारे भारत राज्य हरियाणा से भी छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बेल्जियम के पड़ोसी देश अगर बात किया जाए, जैसे भारत का पड़ोसी देश 7 है ना, तो उसी तरह बेल्जियम में भी पड़ोसी देश है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। अगर बेल्जियम की आबादी की बात किया जाए तो 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। यानी बेल्जियम की आबादी में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग का प्रतिशत डच था 59%, फ्रेंच था 40% और जर्मनी था 1%। ठीक है स्टूडेंट। तो ये बेल्जियम की आबादी के बारे में हम लोग पढ़े और उसका जो भाषा बोलने वाले क्षेत्रफल है, प्रतिशत है, उसका डच सबसे ज़्यादा बोलते हैं वहाँ पर बेल्जियम में। और आपका फ्रेंच और 40% है और जर्मन है 1%, है ना स्टूडेंट। और उसके बाद देखेंगे और बहुत सारे इसका एग्ज़ाम फैक्ट वाला क्वेश्चन आएगा आप लोगों के बीच। देखिए स्टूडेंट, इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बीच बन सकता है, ऐसा लिखा जाएगा या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। बेल्जियम का जातीय बनावट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसको आप लोग लिख डालिएगा, ठीक है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो इस तरह पूछता है कि बेल्जियम में डच बोलने वाली संख्या कितनी है, फ्रेंच का कितना प्रतिशत है और जर्मन कितना प्रतिशत बोलता है। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का MCQ क्वेश्चन में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये आप लोगों को फिगर आप लोगों को देख रहे होंगे, आप लोगों का जो यहाँ बैगनी कलर दिख रहा होंगे आप लोगों को। और इसमें देखिएगा बैगनी कलर जो एरिया है ये आपका है फ्लेमिश एरिया। इस एरिया में आप लोगों का मिलेगा, देखिए जो फ्लेमिश एरिया है 59% डच बोलते हैं और बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र यहाँ पर यहीं पे दिखाई देता है ज़्यादा, ठीक है। 59% है आपका फ्लेमिश एरिया। अच्छा, 2 एरिया में बटा गया है और एक एरिया है बिलोन एरिया। और इसमें हरा कलर का आप लोगों को देख रहे होंगे, ये बिलोन एरिया है, ये 40% है, ये जहाँ फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा है, देखिए ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा, उसमें जर्मन है 1%। यानी हम पढ़े थे हम थोड़ा देर पहले कि डच की जब से सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से है तो डच का सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाला वो क्षेत्र में है, बोले फ्लेमिश एरिया में। और बिलोन एरिया में जो है वो फ्रेंच 40% बोला जाता है। और देखिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़े हैं जर्मनी 1% है। और ब्रुसेल्स आपको दिखाई दे रहा है, देखिए हल्का येलो नहीं बोलेंगे उसको आप, गुलाबी टाइप का आपको दिख रहे होंगे, वो आपका है ब्रुसेल्स, यानी ब्रुसेल्स उसकी राजधानी है। अब ब्रुसेल्स में फ्रेंच 80% है और डच है 20%। ये 100% का वहाँ पर फ्रेंच और डच मिला के भाषा बोलता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के बीच कि बेल्जियम में सबसे ज़्यादा कौन सा ये भाषा बोलते हैं, तो 59 डच भाषा बोलते हैं अगर बेल्जियम का बात किया जाएगा। और अगर ब्रुसेल्स की बात किया जाएगा तो राजधानी उसका बेल्जियम का, तो वहाँ पर 80% है, ठीक है, फ्रेंच है। चलिए आगे स्टूडेंट, देखना मत भूलिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के बीच में देने जा रहा हूँ।
अब देखिए आप लोगों को, देखिए यहाँ पर बुल्सेट जो बात की है, ये फ्रेंच अकेले ही 80% है और 20% डच है। और देखिए आप लोगों को उसके लिए हम आंकड़ा भी बना दिया है, कलर वाइज दे दिए हैं। वो जो कलर है उसमें उसका एरिया वाइज बांटा हुआ है। स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये एकदम परीक्षा में आता है, सब देख लीजिएगा लास्ट तक, अंत तक देखिए वीडियो को, बहुत ही ज़बरदस्त आने वाली है, क्वेश्चन भी आएगा। ये तो हम आपको एग्जाम फैक्ट चीज़ बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखते हैं हम लोग, देसी टीचर के साथ बने रहिए। और जो ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी है, हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को फिगर देख के ही। ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम की राजधानी है। और वहाँ पर देखिए एक एथनिया या जाति, देखिए ऐसे सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है या साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है, उसको बोला जाता है एथनिक या जातीय बोला जाता है। स्टूडेंट, थोड़ा देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे। और श्रीलंका का बात अभी करेंगे, वो आप लोगों को बेल्जियम के बात हो गया है। अभी थोड़ा श्रीलंका, हम बोले ना 2 देश के बीच यहाँ पर बात हुआ है ये लेसन में। श्रीलंका में देखिए तमिल के दक्षिणी तट से कुछ, तमिलनाडु से दक्षिणी तट के कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीपीय देश है। आप लोग तो शायद देखे होंगे इंडिया का मैप में, नीचे साइड देखिएगा श्रीलंका के लिए जगह छोड़ दिया जाता है। और उसमें वो आपका साउथ साइड में है, दक्षिण साइड में है, देख लीजिएगा। अब मैप अगर है तो देख लीजिएगा, उसमें कुछ किलोमीटर दूर में आपका श्रीलंका है, ठीक है, वो पड़ोसी देश हम लोग का। और श्रीलंका की जनसंख्या कितना, लगभग 2 करोड़ है। यानी श्रीलंका की आबादी में अगर विभिन्न जातीय समूहों का प्रतिशत बोलेंगे तो देखिए स्टूडेंट, वहाँ पर सिंगली जाति ज़्यादा पाया जाता है। 74% सिंगली जाति थे। ये स्टूडेंट ये वाला परीक्षा में आ सकता है। यानी श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन थे, सिंगली जाति, जाति कितना प्रतिशत है, 74%। और तमिल की बात किया जाए 18 यानी 18%। और ईसाई की अगर बात किया जाए 7% ईसाई था और अन्य 1% था। कहाँ पर स्टूडेंट, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा सिंगली थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का बीच। यानी ऐसा भी लिखा रहेगा कि देखिए ये 18 जो है ये तमिल है, यानी इंडिया से भी गया है कोई तमिल, यानी तमिल आदमी, और वहाँ से देखिए आपको तमिलनाडु से गया होगा। और देखिए इसमें इलम का मतलब है, यह तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सरकार। यानी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि तमिल भाषा में सरकार को क्या कहा जाता है, इलम कहा जाता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यह तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, इलम, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। और सन 1956 में सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, देख लीजिए, आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में एकदम श्योर आता है। ये सब लिखा रहेगा, सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कब किया गया, यानी ऑप्शन रहेगा। तो आप लोग, मैं बताने जा रहा हूँ 1956 में ये सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। स्टूडेंट देख लीजिएगा। और इसमें देखिए बहुसंख्यक बात अगर किया जाए, ऐसे मान्यता जिसमें वह समझा जाता है कि कोई बहुसंख्यक, यानी देखिए सिंगली ज़्यादा था वहाँ पर श्रीलंका में, इसलिए उन लोग चाहता था कि हम ही लोग सब कुछ करेंगे, हम ही लोग का सब कुछ है। और ये बाकी जितना वहाँ पर जातीय था, यानी जाति था, उन लोग को ज़्यादा दर्जा नहीं देते थे। सिंगली सिर्फ वहाँ का जो भी है, जो भी फैसिलिटी मिलता था सिंगली जाति को मिलता था, पढ़ाई से लेकर सब कुछ, तो उन लोग को ज़्यादा मिलता था, आरक्षण था, ठीक है। और बाकी सब जितना गए थे, इंडिया से भी तमिल गए थे, तमिलनाडु से जो श्रीलंका गए थे। देखिए स्टूडेंट, देसी भाषा है, थोड़ा कभी कभार इधर उधर हो जाता है, टेंशन मत लीजिएगा, देसी टीचर बने रहिए। और देखिए बहुत ही एग्जाम फैक्ट है ये, जितना यहाँ पर से 5 से 13 तक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुदाय किसको बोला जाता है, अपने मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है। पहले देखते हैं इसको, है ना। और फिर समुदाय के मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है ना। समुदाय यहाँ पर देखिए एग्जाम में बहुत कुछ क्वेश्चन है, ऐसे सवाल पूछ सकता है ना। गृह युद्ध के बारे में आपको पूछ सकता है, जब किसी देश में विभिन्न सरकार विरोधी गुट हिंसक लड़ाई में शामिल हो जाता है और युद्ध का रूप ले लेता है, उसको गृह युद्ध कहते हैं। यानी यहाँ पर बोलने का मेरा हिसाब है, यानी जिस देश में 2 गुटों के बीच, मतलब बाहर देश नहीं, अपना ही देश में 2 गुटों के बीच अगर हिंसक टकराव, है ना,
मार्काट ये सब हो जाता है, उसको ही क्या बोला जाता है, गृहयुद्ध कहा जाता है। आप सिंपल सा भाषा में उसको लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का विभाजन, जिससे अधिक से अधिक लोग सत्ता में साझेदार बन सके, सत्ता के साझेदार कहा जाता है। देखिए सत्ता के साझेदारी यहाँ पर परिभाषा है कि विभिन्न सामाजिक, कोई भी सामाजिक का हो सकता है समूह, ये सत्ता का विभाजन यानी कोई भी सरकार में खड़ा हो सकता है जिससे अधिक से अधिक लोग सत्ता में साझेदारी बन सके, यानी उसको वोट दे, चुनाव में लड़े और वो एक सरकार बने, उसको ही सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। यानी उसको पावर दे, जो सरकार बनेगा पावर तो मिलेगा इसको, तो उसको ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट, सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। देखिए युक्तिपरक, अगर युक्तिपरक का बात किया जाए, कोई भी फैसला जो नैतिकता के विपरीत लाभ हानि को ध्यान में रख कर लिया गया हो, उसे क्या कहता है, युक्तिपरक कहा जाता है। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सत्ता के क्षैतिज वितरण ये लाता ही है परीक्षा में। सत्ता को सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटना, उसको ही बोला जाता है सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आ सकता है सत्ता के इनमें से कौन सत्ता के क्षैतिज वितरण है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों में से कोई ऑप्शन में होगा तो आप लोग स्टूडेंट देख लीजिएगा, जिसमें होगा उसको टिक कीजिएगा। सत्ता को सरकार के विभिन्न अंगों जैसे, ये विभिन्न अंग है ना सत्ता की, यानी सरकार का। ठीक है, यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊर्ध्वाधर एक ठो होता है, एक क्षैतिज होता है, तो क्षैतिज वितरण में इनको रखा गया है। स्टूडेंट बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल अमरनाथ स्मार्ट टेक पर। आप लोगों को फिर से मैं स्वागत करता हूं। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड लोगों को, कि ताकि उन लोग भी कोई मुश्किल में ना रहे, उसको सक्सेस मिले। और आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा पढ़ाई में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हम जो आप लोगों के बीच डाल रहे हैं अभी, ये बहुत ही अति आवश्यक है। स्टूडेंट थोड़ा बड़ा होगा वीडियो तो उसमें देखना मत भूलिएगा, बहुत ही मेन पॉइंट्स हम बताए हैं, आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे, सत्ता का क्षैतिज वितरण पढ़े थे, अभी ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़ेंगे। सत्ता को विभिन्न स्तर के सरकार के मध्य बंटना, उसको क्या कहा जाता है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, जैसे केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार आदि। देखिए हमारे देश में 3 प्रकार के सरकार पाए जाते हैं, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार। तो हम लोग पढ़े उसके पहले कि सत्ता का क्षैतिज वितरण के बारे में पढ़े, उसमें 3 अंग के बारे में पढ़े, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसी तरह इसमें भी है आप लोगों का सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। अगर बात किया जाए तो सत्ता को विभिन्न स्तर में सरकार को मध्य बंटना, क्या सरकार में बंटना, केंद्रीय सरकार में बंटना, प्रांतीय सरकार के बंटना और स्थानीय सरकार के रूप में बांट देना। देखिए सामुदायिक सरकार क्या होता है, विभिन्न धार्मिक, भाषाई और सामाजिक समूहों द्वारा अपने लिए चुने हुए सरकार को सामुदायिक सरकार कहा जाता है। स्टूडेंट थोड़ा देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट बना लीजिएगा और पढ़िएगा। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है, उसको क्या कहा जाता है, नियंत्रण, यानी उसको नियंत्रण करना यानी देखरेख, और संतुलित की व्यवस्था या संतुलन की व्यवस्था यानी उसको सुरक्षित रूप से उसको रखना। ठीक है, ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है, परंतु न्यायपालिका की ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है। ठीक है, उसको ही क्या बोला जाता है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। तो इसी तरह हम लोग बने रहेंगे और आगे बहुत ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का फैक्ट आ सकता है आप लोगों को, जो एग्ज़ाम में अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग देखना मत भूलिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, आप लोगों के लिए सक्सेस की ओर अपना एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा अगर इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये देसी टीचर के साथ बने रहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए आप लोगों का बीच में क्वेश्चन आ जाएगा, 1 मार्क वाले क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन है, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए। देखिए स्टूडेंट,
ये वाला आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अब 3 ठो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उसका आंसर भी आप लोगों को बाद में मिलेगा। श्रीलंका में सिंहली समुदाय की संप्रभुता कायम करने के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया, वो भी ये देखिएगा। उसका आंसर सब कुछ आंसर दिया हुआ है। बेल्जियम में किस जातीय समूहों की आबादी सबसे अधिक है, जस्ट हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट, फिर भी एक बार उसका आंसर के साथ देख लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और इसका क्वेश्चन भी आप लोग जो क्वेश्चन हम अभी आप लोगों के लिए बनाए हैं, ये क्या बोलेंगे, आप लोगों को बोलने से भी फिर कम पड़ेगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के बीच में देने जा रहा हूं, और ये सब क्वेश्चन आप लोगों को देख लीजिएगा, परीक्षा में एकदम श्योर है, श्योर आएगा स्टूडेंट, इसको इग्नोर मत करिएगा। देखिए ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के बीच यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद और क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर भी बाद में दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन सब हम इकट्ठा कर लिए हैं, उसके बाद आप लोगों को एक एक करके आंसर भी उसका मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में सबसे अधिक, इसी तरह देख लीजिए स्टूडेंट, स्किप करके। हाँ, यहाँ पर देखिए उसका आंसर आप लोगों को मिलेगा। हाँ देखिए, हम तो आप लोगों को बोले थे कि 11 क्वेश्चन है, उसमें 1 मार्क वाली, तो उसका भी आंसर भी आप लोगों को दिया हुआ। देखिए 11 तो आंसर दिया है, आप लोग देखना मत भूलिएगा स्टूडेंट, एक एक करके पार्ट्स वाइज दिया हुआ है, आप लोग इग्नोर मत करिएगा। और स्किप, देखिए स्टूडेंट स्किप मत करिए, और फिर इसमें आप लोग लास्ट तक देखिएगा मेरे चैनल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाया हूं, और ये इस बार जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ, इसमें 100% लड़े थे। इसी जो हम अभी आप लोगों को देने जा रहे हैं, यहीं से आप लोगों के बीच पढ़े थे। और इसके बाद आप लोगों को 2 लेसन भी मिल जाएगा, 3 लेसन भी मिलेगा, सब मिलेगा स्टूडेंट, बने रहिए लेकिन सपोर्ट कीजिएगा मेरा। देखिए नेक्स्ट उसका आंसर मिलेगा आप लोगों को 3 या 5 अच्छा, इसका 3 और 5 अंक वाले प्रश्न भी दिया हुआ स्टूडेंट। देखिए 11 तो इसका भी है, 11 तो, और उसका आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा स्टूडेंट। देखिए ये आप लोगों का आंसर मिल जाएगा इसमें, और इसमें स्किप करके देख लीजिएगा स्टूडेंट। ये देखिए 2 नंबर का, 3 नंबर का, सब पॉइंट वाइज दिया हुआ है।